गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम हिंदी रीडर का 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 9 मैंने अभी नहीं कराया है, 9th चैप्टर को हम बाद में करेंगे। 10 शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है सच्ची ईद। इसमें ईद की स्टोरी बताई गई है। जो मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है ईद, उसके बारे में बताया गया है। रमजान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोजे रखने लगे थे। 10 साल का नन्हा असलम भी रोजा रखने की जिद करने लगा। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब रोजे रख लेना। वैसे भी गरीबी के कारण हमारे तो साल भर ही रोजे रहते हैं। मुसलमानों का त्योहार होता है ईद। इन मुसलमानों में मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुस्लिम लोग 1 महीने के रोजे रखते हैं। उनका वो व्रत बहुत कैड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ व्रत रखते हैं, ऐसे ही मुस्लिम लोगों में रोजे रखते हैं। अभी छोटा बच्चा है, ये रहा इसमें दिया हुआ है, ये जिद करता है मैं भी व्रत रोजे रखूंगा, लेकिन उनकी अम्मी उन्हें समझाती हैं कि नहीं, अभी आप बहुत छोटे हैं। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना। उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो रमजान के महीने में रोजे रखता है, अल्लाह ताला उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला होता है ईश्वर, उनके भगवान। इतना समझाने पर भी असलम नहीं माना, क्योंकि उसने सुना हुआ था कि जो भी लोग रोजे रखते हैं अल्लाह ताला उनसे बहुत प्यार करते हैं। उसे ईद में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। ईद और नए कपड़ों का ध्यान आते ही असलम का मन खुशी से भर गया, उसका उत्साह दुगना हो गया। उसने तय कर लिया कि वह रोजे जरूर रखेगा। वह सोचने लगा कि वह हमेशा पुराने कपड़े ही पहनता रहता है। उसके दोस्तों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं। उसकी अम्मी उसे अभी कभी नए कपड़े लेकर नहीं देती, लेकिन उस ईद में वह जरूर नए कपड़े लेगा। उसने तो अपने लिए नए कपड़े भी पसंद कर लिए थे। रहीम चाचा की दुकान पे टंगा कुर्ता पायजामा उसे बहुत पसंद था, और उसके ऊपर टंगी जारी की कढ़ाई वाली सदरी तो उसे अपनी तरफ खींचने लगती थी। मतलब वो लोग गरीब थे, उनके पास नए कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था। इसलिए असलम ने सोचा कि क्यों ना मैं रोजे रखूं, इससे अल्लाह ताला खुश होंगे और मुझे नए कपड़े पहनने को देंगे। रोज स्कूल जाते समय इस दुकान के सामने उसके कदम खुद पे खुद रुक जाते। खुद पे खुद मतलब अपने आप रुक जाते। कुछ देर तक तो इन कपड़ों से उसकी नजर ही नहीं हटती थी। वह सोचने लगता कि ईद वाले दिन, क्या सोचता था वो, कि ईद वाले दिन वह कुर्ता पायजामा और सदरी पहनकर वह कितना अच्छा लगेगा अपने सारे दोस्तों में। अच्छा, उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो भी हो, वह इस बार अपनी अम्मी से जिद करके ये कपड़े जरूर खरीदेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। इंतकाल मतलब वो गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। असलम की अम्मी दिन भर चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। उसने जो थोड़े पैसे मिलते, उससे किसी तरह रूखी सूखी रोटी और असलम की पढ़ाई चल रही थी। असलम और उसकी अम्मी गरीबी और तंगहाली में मेहनत करके, तंगहाली होता है गरीबी में, मेहनत करके गुजर बसर कर रहे थे। असलम की अम्मी हमेशा सोचती थी कि असलम जब पढ़ लिख जाएगा और बड़ा होकर कमाने लगेगा तो उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए घर की हालत ठीक न होने के बावजूद मेहनत करके असलम को पढ़ा रही थी। असलम ने रोजे रखने शुरू कर दिए थे। वह सुबह 4 बजे अपनी अम्मी के साथ उठ जाता। जो कुछ थोड़ा बहुत अम्मी बना देती चुपचाप खा लेता। फिर दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता और पीता था। इसी बीच वह स्कूल भी जाता। यह देखकर उसकी अम्मी को बड़ी चिंता होने लगी। वे असलम को समझाती हैं कि बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, पर वह न मानता और शाम को अपनी अम्मी के साथ ही रोजा खोलता। असलम ने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वह इस बार ईद पर नए कपड़े जरूर लाएगा। उसकी अम्मी भी चाहती थी कि उसका बेटा ईद पर नए कपड़े पहने, पर कहाँ से आए नए कपड़े, कैसे खरीदेंगे, उसकी हालत ऐसी नहीं थी। एक दिन अपनी अम्मी के साथ बाजार जाते समय असलम ने रहीम चाचा की दुकान पर टंगे कपड़े अम्मी को दिखाए और ईद पर यही कपड़े लेने की जिद की। वह अपनी अम्मी को खींच कर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया। उसकी अम्मी ने डरते डरते रहीम चाचा से कपड़ों के दाम पूछे। 200 रुपए सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। वे चुपचाप असलम को लेकर घर वापस लौट आई। रास्ते भर असलम उन कपड़ों की तारीफ करता रहा। असलम की इच्छा और उन कपड़ों के प्रति उसका मुंह देखकर असलम की अम्मी सोच में पड़ गई। वे अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, पर 200 रुपए के कपड़े खरीदना उसके बस में नहीं था। आखिर उन्होंने बहुत सोच विचार कर तय किया कि 200 रुपए नहीं तो कम से कम 100 रुपए का जुगाड़ तो
करके वे असलम को ईद में नए कपड़े जरूर लेकर पहना देंगे। सॉरी। अब असलम की अम्मी ने और अधिक काम करना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर कढ़ाई में का काम शुरू कर देती थी। दिन भर और फिर रात तक कढ़ाई करती रहती। एक तो रोजा, ऊपर से दुगनी मेहनत। इसका असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा। पर उन्हें तो ईद से पहले नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। आज असलम बहुत खुश था। ईद में केवल एक दिन बाकी था और उसके हाथ में पूरे 200 रुपए थे। उसकी अम्मी ने दिन रात एक करके वो पूरे 200 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने रुपए देकर असलम को रहीम चाचा की दुकान से वही कपड़े लेने भेज दिया। रुपए लेकर असलम रहीम चाचा की दुकान की तरफ तेजी से बढ़ा जा रहा था कि उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोया रहता था। वह सोचता जा रहा था कि कल सुबह वह नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएगा, अपने दोस्तों से ईद मिलेगा। उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर सभी दोस्त दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे कपड़े तो और किसी दोस्त के नहीं होंगे। वह सभी दोस्तों को बताएगा कि ये कपड़े उसे उसकी अम्मी ने दिलवाए हैं। इन्हीं ख्यालों में डूबा असलम रुपए लेकर तेज कदमों से चला जा रहा था। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे ये चैप्टर, क्योंकि काफी बड़ा है, तो आप भी इसे रीड करना घर पर। ओके, थैंक यू।